तो आप लोग यह जानते हैं कि यह मथुरा और शौंख कौन बसाया? तब हम चले आ गए। शौंख जो है बसाए थे मथुरा, पहले यह शौंख जो है मथुरा तहसील का ही एक गांव था और इसे पांडु बस्सियों ने बसाया। पांडु बस्सी, बंशी लोग के वंशज ने बसाया है। एक अनंत पाल नाम के राजा थे, 1052 में दिल्ली में हुआ था। आप लोग सुने होंगे अनंत पाल नागपाल ने उसी खानदान में आए हैं। कालांतर में पृथ्वी चौहान, पृथ्वीराज सिंह चौहान। यह बात हम नहीं कहने जा रहे हैं, केवल यहां की बात बता रहे हैं। अनंत पाल अपने गुरु को बहुत मानते थे और अपने गुरु से कहे कि गुरुदेव एक ऐसा उपाय कीजिए कि दिल्ली कभी हिले नहीं। तो उनके गुरु ने स्वर वेदई थे, स्वर विद्या के प्रभाव से, तंत्र के प्रभाव से दिल्ली में एक कील खोटा ठोका। कहा कि जब तक से यह कील सुरक्षित रहेगी तब तक से तुम्हारा दिल्ली सुरक्षित रहेगा। कील यदि हिल गई तो दिल्ली हिल जाएगी। अक्सर यदि मुफ्त में आपको आशीर्वाद दे दिया जाए, मुफ्त में आपको ब्रह्म का ज्ञान करा दिया जाए तो उसका कीमत नहीं समझेंगे। इसीलिए गुरु अक्सर मुफ्त में करता है तो हम उसका ज्ञान नहीं समझते। वह अनंतपाल माना नहीं। 2-4 दिन के बाद कहा कि गुरु जी ऐसा कहते हैं, जरा हम देखते हैं कील कैसे नहीं उखड़ता है। अपने साथियों को लेकर के गए कील उखाड़ने के लिए। देखे कि जब कील उखाड़ने लगे तो उखड़ा नहीं, लेकिन 2-4, 10, 20 आदमी, 50 आदमी लेकर गड्ढा खून के उखाड़ने लगे तो वह कील तो उखड़ गया, लेकिन वह कील जो है जिस छेद से उखड़ा वह खून भर गया, खून से भर गया था। फिर जल्दीबाजी से उस कील को गाड़ दिए। गुरुजी दूसरे दिन आकर सभा में कहे, बेटा तू माना नहीं, हम तो तुमको दिल्ली को सुरक्षित कर दिया था, लेकिन कील तुमने उखाड़ दिया है। अब दिल्ली हिलते रहेगी और यहाँ का राज शासन हिलते रहेगा। तुम्हारा राज चले या नहीं चले तुम जानो, तुम भगवान जाने। अब उसी के बाद पृथ्वीराज चौहान हुए थे उसी खानदान में, जिसके बाद आप लोग दिखता ही है। तो 1052 में अनंतपाल के, अनंत नागपाल को 2 पुत्र हुए थे। पहला नाम था सोहन पालदेव, जो ब्रह्मचारी महात्मा हो गए और धर्म के प्रचार में लग गए। छोटा पुत्र था जुरादेव तोमर, जिसको सोनोठ गढ़ का राजा बनाया गया। उसके 8 पुत्र हुए और वह सुखमार तोमर ही यह सोठ नगरी, सोठ गांव बसाया था। हालांकि उसके 8 पुत्रों ने जो गांव बसाया था उसका नाम जो है पहला था सोनोठ, दूसरा था मोंगोर, आप लोग जानते हो बगल में होगा। तीसरा है फोडर, चौथा है गुनसारा, 5वां है अजाव, और 6ठा है सोंक, 7वां है चेतोखेरा और 8वां है बछगांव। यही है ना। इन गांवों को बसाया और इसको एक खेड़ा भी कहते हैं 8 गांव को। और अनंतपाल का जो है पुण्य स्मृति है, चैत्र पूर्णमासी है, जहां अनंतपाल की समाधि दी गई, वहां मानसा देवी का मंदिर बनाए थे अनंतपाल। वहां अब भी 1000 वर्षों से उनका यह चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है समाधि। इसलिए वह मनसा देवी की स्थापना भी लोग कहते हैं कि 1074 के लगभग में बनाए थे। और उसी में शोंक, दिल्ली का ही में ही यह मथुरा पड़ता था, उन्होंने बसाया था।